हेलो बच्चों, मैं मिसेस डी लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से और मैं अपने क्लास 10 के बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर मैं फिर से पहला हमारा जो विज्ञान का चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसी में से हमने जो टॉपिक लिया था कल तक जितना भी हमने कराया था वो था लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बच्चों आज हमने जैसे कि लेंस हमने देखे थे कि लेंस दो प्रकार के थे, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो कल तक जितना हमने कवर किया था वो था उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज करेंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसा कि थोड़ा सा मैं इन शॉर्ट बता दूं, अवतल लेंस में हमारी उत्तल लेंस में तो 6 स्थितियां थी कि जब वस्तु आपकी प्रथम फोकस पे थी, एक बार था कि वस्तु अनंत पे थी, फिर अनंत और प्रथम फोकस के बीच में थी, और अनंत और द्वितीय मतलब प्रथम फोकस के दोगुने के बीच में थी। डिफरेंट ऐसे स्थितियां आई गई थी। लेकिन यहाँ पर अवतल लेंस में क्या होगा, कोई भी स्थिति हो, चाहे आपसे वो कहे कि प्रथम फोकस पे वस्तु रखी है, चाहे वो प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी है, या प्रकाशिक केंद्र और आपके अनंत के बीच में वस्तु रखी है, वस्तु की स्थिति कोई भी बताए, प्रत्येक स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो लेंस के आपके क्या बनेगा, उसी तरह बनेगा जहाँ वस्तु रखी होगी, वस्तु से बहुत छोटा होगा, सीधा होगा और सदैव आभासी बनेगा। तो ये चीज़ हम इसी को पूरा करते हुए अभी हम आपको इसमें रे डायग्राम के द्वारा इस चीज़ को दिखाएंगे। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के चैप्टर में ये आज हम लोग दूसरा नंबर लेकर के आए हैं, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अभी जितना मैंने आपको बताया वो समझ आया होगा, लेकिन इसको देखिए रे डायग्राम के द्वारा भी मैं दिखा देती हूँ। वस्तु किसी भी बेटा कंडीशन में या स्थिति में क्यों ना रखी हो, ये रेड से मैंने आपको पूरा ये इसको बार बार फोकस कर रही हूँ, और इंट्रोडक्शन के टाइम में मैंने आपको बताया पूरा, और फिर से कह रही अवतल लेंस के द्वारा वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए, प्रत्येक मतलब कोई भी स्थिति बोले वो, प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगी, प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम फोकस के बीच में बनती है, सदैव आभासी बनेगी और वो सीधी होगी और वस्तु से छोटी बनेगी। तो ये मतलब है बिल्कुल जहन में आप अपने दिल और दिमाग में बिल्कुल से बिठा लीजिए। इसका कोई ये नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाए, कैसी स्थिति आ जाए, नहीं, कुछ नहीं, आपका हर हालत में यही होना है। अब इसी को मैं थोड़ा रे डायग्राम के द्वारा बच्चों तुम्हें दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने कंडीशन ले ली कि मान लीजिए वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित है। अनंत मतलब है दूर, और प्रकाशिक केंद्र यानी सी इसके बीच में है कहीं पर, तो दूर और लगभग सी के बीच में हमने मान लीजिए वस्तु ओ डैश ये रखी है। तो अभी वस्तु का हमेशा चलने का दो ही तरीका होता है। एक होता है कि यदि वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर चली किरण, आप हाथ से नहीं बनाओगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल के हेल्प से बनाओगे, तो जो समांतर होकर किरण चलेगी वो नियमानुसार द्वितीय फोकस से होती हुई परावर्तन के अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, निकल जाएगी, है ना, निर्गत किरण ही निकल गई। दूसरी आपकी क्या किरण है, प्रकाशिक केंद्र से होती हुई सीधी आपकी निकलती चली जाएगी। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि ऐसे सीधी आपकी निकलती चली गई। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब देखिए हम लोग जानते हैं अब सारी किरणें होती हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, लगेगा ऐसा कि ये द्वितीय फोकस से होती निकल गई, बट ये होता क्या है, ये फैलती हुई नज़र आती हैं। तो अब क्या हुआ कि इसको हमें पीछे की तरफ देखो हम चलाएंगे तो ये इस तरीके से प्रथम फोकस पर मिलती हुई नज़र आएगी। तो ये बेटा देखो क्या है, ये किरण हमारी यहाँ चली और इस तरीके से चली, जहाँ पर ये एक दूसरे को काटेंगी यहीं पर ये वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश होगा। तो नियमानुसार क्या हुआ कि जब हमारी वस्तु अनंत पर और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनी, प्रतिबिंब आभासी होगा, देखो सीधा होगा और प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, और कहाँ बनेगा, प्रथम फोकस और सी के मध्य बनेगा। तो वही सारी चीज़ आपकी हमने इसे रेड पेन के थ्रू भी दिखा दी है। तो इस तरीके से बच्चों आप बड़े अच्छे से समझ सकते हो, कोई भी कंडीशन है आपका इसी तरह से होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, चूँकि ये अवतल लेंस है
प्रथम फोकस से होकर के नहीं जाएगी, क्या होगा, यहीं से ही होती हुई क्या फैल जाएगी आपकी, लेकिन ये महसूस होगा, प्रतीत होगा कि पीछे की तरफ ही मुड़ रही है। और जो प्रकाशिक केंद्र से सीधी जाएगी तो वो तो सीधी निकल ही जाएगी अपवर्तन के पश्चात। तो ये दोनों किरणें जहाँ मिलती हैं वहीं पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए लेंसों, यानी लेंसों से मतलब हो गया कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस, दोनों के लिए सूत्र हमारा यही होगा। ये सूत्र का बेटा प्रयोग हम लोग जब न्यूमेरिकल्स हमें देंगे तब इसका सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। सूत्र है उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए 1/v - 1/u = 1/f। जैसा कि हमने दर्पण में भी समझाया था कि u क्या होता है, v क्या होता है, f क्या होता है, सेम चीज़ यहाँ भी वही है। v मतलब है कि प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु की दूरी और f है फोकस दूरी। आप इसको समझ सकते हैं कैसे, देखिए ये प्रतिबिंब रखा है, मान लीजिए रखा है, इस अवतल लेंस के लिए देख रहे हैं, ये प्रकाशिक केंद्र है। तो C से I तक की दूरी, क्योंकि हमेशा याद रखना दर्पण में तो हम लोग हमेशा पोल यानी ध्रुव से दूरियां लेते थे, यहाँ पर सारी की सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से ली जाएंगी। तो C से प्रतिबिंब तक की दूरी होगी यानी C से I तक की दूरी, जो ये दूरी होगी वो आपको V से रिप्रेजेंट करेगी, और जो C से O तक की दूरी होगी वो U को रिप्रेजेंट करेगी। तो यही सारा चीज़ है बेटा। यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जब न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे तब ये बहुत प्रयोग होता है। और यहाँ पर U, V, F का हमने नोटेशन आपको बता ही दिया कि प्रकाशिक केंद्र से ये सारी दूरियाँ होती है। V मतलब है प्रतिबिंब की दूरी, U मतलब वस्तु की दूरी और F मतलब फोकस दूरी। तो 1/v = 1/u = 1/f, ये लेंस के लिए सूत्र हो गया, चाहे वो अवतल लेंस के लिए हो या उत्तल लेंस के लिए। अब बच्चों हम थोड़ा सा फिर से इसको एक्सिस के थ्रू चिन्ह का भी थोड़ा सा समझा देते फिर से। आपने मान लीजिए एक इस तरीके से एक्सिस बना दिया, ये एक्स अक्ष हो गया, और जो वर्टिकली है वो वाई अक्ष हो गया। जिस बिंदु पर ये काटती है वही लेंस का क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र। तो ये देखिए हमने आपका यहाँ पर क्या बनाया, उत्तल लेंस बना दिया, और यहाँ पर इसी तरीके से आपका क्या बना दिया, अवतल लेंस। जस्ट एक मतलब है समझने के लिए। तो जो प्रकाशिक केंद्र से आप राइट हैंड साइड पे चलोगे, देखो दिस इज द राइट हैंड साइड, तो ये सारी की सारी दूरियां पॉजिटिव होंगी। और यदि प्रकाशिक केंद्र यानी C से जब आप लेफ्ट उल्टे हाथ की तरफ चलोगे तो ये सारी की सारी आपकी दूरियां निगेटिव होगी। ऊपर वाली इसी तरीके से ऊपर वाली पॉजिटिव होगी और नीचे वाली निगेटिव होगी। सेम यही चीज़ अप्लाई होगी आपके अवतल लेंस के लिए। तो जो आपका एक्स एक्सिस है वही मुख्य अक्ष भी कहलाता है, C प्रकाशिक केंद्र है। तो प्रकाशिक केंद्र के राइट हैंड पर ऑल डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट है तो निगेटिव, अप है तो आपकी पॉजिटिव एंड डाउन है तो निगेटिव। तो यहाँ पर हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इन शॉर्ट आप ये भी देख लो थोड़ा सा मोटे तौर पे समझाने के लिए, उत्तल लेंस के लिए U नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि हमेशा देखिए जितनी भी प्रकाश की किरणें होती हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से ही चलती हैं लेंस के लिए, यानी इधर ही से चलेंगे सब। तो ऑब्वियसली U क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ कहीं वस्तु रखी होगी और इधर कहीं आपका नीचे की तरफ कहीं प्रतिबिंब बन रहा होगा। जैसे कि अभी आपने डिफरेंट कंडीशंस में देखा, V हमेशा इसमें प्लस में रहेगा क्योंकि ये राइट हैंड साइड पर होगा। और चूँकि द्वितीय फोकस और अनंत या द्वितीय फोकस के दोगुने दूरी के बीच पे ही हमारा प्रतिबिंब बनता है, तो जो फोकस भी की जो दूरी भी ली जाएगी वो भी आपकी राइट हैंड साइड पर ही होगी। तो इससे ये सिद्ध हो गया यहाँ एक तरीके से कि जब उत्तल लेंस का हम जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो U माइनस में लेंगे, V प्लस में एंड F प्लस में। और अवतल लेंस में जस्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट आपने देखा कि यहीं पर ही हमारा वस्तु रखा था और यहीं पर ही हमारा देखिए क्या हुआ, इसी तरीके से आपका क्या हुआ, प्रतिबिंब बना था। तो V भी आपका लेफ्ट साइड, U भी आपका लेफ्ट हैंड साइड और F भी आपका यहीं पर ही फोकस दूरी हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहीं पर ही बीच में F और C के बीच में ही प्रतिबिंब बन रहा था। तो इसलिए अवतल लेंस में जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो U भी माइनस, V भी माइनस, F भी माइनस। अब बच्चे कहेंगे जैसे आपने बता दिया तो हमें समझ नहीं आया, तो हम इसी का जो जितना मैंने अभी सार इसका समझाया इसको एक छोटे से सवाल के थ्रू कर लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन हमने दिया, मैं धीरे धीरे बोल दे रही हूँ क्योंकि जितना लिखूंगी उतना उस टाइम में क्या होगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। फिर एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, देखो लेंस उसने कौन सा बोला, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करो तो सबसे पहले उस लेंस या दर्पण को लिख लो। इसने बोला अवतल लेंस, अवतल लेंस आ गया तो आपने बिना सोचे समझे U V F
के बारे में समझो कि लिखना ही लिखना है। अब अवतल लेंस की क्या कह रहा है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि अभी देखो हमने आपको बताया कि अवतल लेंस में f माइनस होगा, तो -20 सेंटीमीटर। सवाल कभी नहीं कहेगा कि माइनस में लिखो, बट आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अच्छे से समझ लग गया है कि हमारा अवतल लेंस में UVF माइनस में होगा और उत्तल लेंस में U माइनस होगा, बाकी V और F हमारा प्लस में होगा। एक कंडीशन में छोड़ के वो बता देंगे आपको। तो यहाँ पर F हमारा अपने आप से ही एक्सक्यूज़ मी माइनस में हो गया। अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। आगे क्या कह रहा है, इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या बोल रहा है इसने, वस्तु का प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब के लिए हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि अवतल लेंस है तो यहाँ V भी माइनस में हो जाएगा, तो V माइनस 15 सेंटीमीटर हो गया। तो कहता है वस्तु की स्थिति बताइए, यानी कि वस्तु की स्थिति बोले तो U बताना है। आपने सवाल पढ़ते गए और एक एक चीज़ का मीनिंग लिखते गए, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने लिखा। सवाल पढ़ा, अवतल लेंस लिख दिया, तो इट मीन्स आपको पता चल जाएगा UVF तीनों के तीनों माइनस में होंगे। तो कह रहा है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो लिख दिया -F 20 सेंटीमीटर। कहता है प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो V = 15 सेंटीमीटर लिख दिया। अब U कह रहा बताने के लिए। नाउ फॉर्मूला स्टार्ट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या बताया था, 1/V - 1/U = 1/F। सो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। -V की जगह हमारा क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, -1/U एज इट इज़ रहेगा, = 1/F यानी -20 सेंटीमीटर। हमें इसकी U की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी निकालनी होती है बच्चों, या एक तरीका ये कि पहले माइनस साइन सारे कॉमन ले ले, तो अंदर क्या हो जाएगा 1/15 + 1/U = -1/20। ठीक, ये माइनस इससे कैंसिल हो गया। 1/15 + 1/U = 1/20। जस्ट मैथमेटिकली ये कैलकुलेशन चल रहा है। 1/20 - 1/15, क्योंकि U की वैल्यू निकालने के लिए हम 1/15 को पक्षांतर करना पड़ेगा। सो यहाँ पर अब हमने थोड़ा सा इसको खोल देती हूँ, जिससे कि आपको इधर का भी दिखे इधर का भी बच्चों। अब ये देखो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, तो अब आपका क्या आया लास्ट में, 1/U = आ गया था हमारा 1/20 - 1/15। एलसीएम ले लेंगे, तो अभी सब बच्चों को समझ लगता है कि 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। एलसीएम निकालना सबको आता होगा ऐसे भी, और नहीं तो कॉमन देख लीजिएगा। तो 23 से 60 हुए 3, और 15 4 से 64। तो 1/U = आपका क्या हो गया, -1/60। 1/U की वैल्यू नहीं चाहिए हमें, तो U की चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। U की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, 1 के माइनस अपनी जगह पे रहेगा, 60 की 1 में। सो U = -60 सेंटीमीटर में। चूँकि सभी हमारे मेजरमेंट चल रहे थे, तो हमारी वस्तु की जो स्थिति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस में वस्तु की स्थिति हमारी क्या होगी, 60 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरीके से हम उत्तल लेंस से रिलेटेड कोई सवाल आए या अवतल लेंस से रिलेटेड कोई सवाल आए, तो हम इस तरीके से इन सवालों को चिन्हों का ज़रूर प्रयोग करेंगे, क्योंकि चिन्ह परिपाटी यदि आपकी उचित नहीं होगी, नहीं सही लिखी जाएगी, सो सवाल का करना फिर मुश्किल हो जाएगा, और कितना भी फिर आप सीख लोगे सब बेकार हो जाएगा। सो इस तरीके से आप लोग अवतल लेंस के बाद उत्तल लेंस का भी कोई सवाल आएगा तो आप कर ले जाओगे। यदि नहीं समझ में आएगा तो आप अपना क्या करोगे बच्चों, ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उससे पूछ लोगे। तो बच्चों मैं सोचती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। तो इसी के साथ बच्चों मैं चलती हूँ, और फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। अच्छा, ओके बच्चों, बाय बाय।